अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव स्किल्स को डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात की थी कि कौन कौन से एग्जीक्यूटिव स्किल्स होते हैं। फिर हम इससे थोड़ा आगे आए थे जहाँ पे हमने देखा था कि अपने स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमने कुछ चीज़ें ये सीखनी है कि बच्चे को कैसे किसी काम के लिए उसको कैसे मैच करें। मसलन आपका बच्चा है तकरीबन 9-10 साल का, आप चाहती हैं कि वो बच्चा जो है ना बहुत सी एक्टिविटीज़ में स्कूल की पार्टिसिपेट करे। आप हर वक्त उसके पीछे लगी रहती हैं, बेटा तुम ये किया करो ना, कोई सोशल इवेंट होता है, कोई एनुअल फंक्शन होता है, इसमें जाया करो ना, इसमें पार्टिसिपेट किया करो ना। अब वो बच्चा थोड़ा घबराता है। एक दिन वो बहुत ही घबराया हुआ आता है और आपको बताता है कि जी मुझे ना टीचर ने एक कोई काम दे दिया है, ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल टास्क, कोई एनुअल फंक्शन है उसमें रोल दे दिया है। और आपको पता है कि आपका बच्चा बोलना पसंद नहीं करता, वो घबरा जाता है जल्दी, और आप उस वक्त क्या कहती हैं, शाबाश, बहुत खुशी की बात है, गुड, वेरी गुड, अब तुम्हें बोलना पड़ेगा और इसी तरह से तुम बोल बोल के ठीक होगे। लेकिन मैं एक ऐसी मदर को जानती हूँ कि जब उसने अपनी इस बच्चे की ये परेशानी देखी तो उसने उसके पूछा कि बेटा आप करना चाह रहे हो ये काम, और उस बच्चे ने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करना चाह रहा। उस मदर ने बैठ के सोचा उस वक्त कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, और उसको याद आया कि उनका बच्चा पीछे की ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ चीज़ों को प्लान करने में और उनको संभालने में बहुत अच्छा था। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस टीचर के पास गई और उन्होंने जाके अपनी टीचर को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि अगर आप मेरे बच्चे को बजाय इसके कि स्टेज के ऊपर लेके आएँ, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा फियर है, आप उसको बैकग्राउंड का एक काम दे दें। कि उन मदर ने अपनी बच्ची का भी ख्याल किया, टीचर को जाके एक्सप्लेन किया, और ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, बच्चा सेटल हो गया और उसके साथ साथ उसका रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ ख़राब नहीं हुआ, और उस बच्चे को कॉन्फिडेंस आया कि जो काम मुझे अच्छी तरह करना आता है उसी को मैं मज़ीद आगे लेके जाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे आपसे ये बात करना चाहूँगी कि हमारा ये मसला क्यों है, हम क्यों ये काम इस तरह चाहते हैं कि जो मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा सिर्फ वही करे। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा दूध इस वक्त पिए, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा यही वाले कपड़े पहने, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा इसी तरह बैठे, इसी तरह से उठे, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छा स्पीकर होना चाहिए। देखिए, आपके चाहने से हर चीज़ नहीं होगी। कुछ स्किल्स बच्चे के अंदर मौजूद होंगे और वो क्विकली कर लेगा, और कुछ स्किल्स बच्चे के अंदर मौजूद नहीं होंगे और उसकी वजह से बच्चे को थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि अगर बच्चे में कोई स्किल नहीं है तो हम कहें चलो जी ठीक है तुम फारिग हो जाओ। हम क्या कह रहे हैं, पहले आइडेंटिफाई करना है क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और आज हम देखेंगे कि अगर उसका कोई वीक एरिया है तो हमने ओवरऑल जनरली कौन कौन से काम ज़रूर करने हैं। जब हम एक टसल शुरू कर देते हैं ना, बच्चा नहीं करना चाह रहा और हम कहते हैं करो, उसमें क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है। ऐसे ही होता है ना। इसके साथ साथ क्या हो जाता है कि बच्चे का जो भी नेचर है, अगर उसके मुताबिक वो काम नहीं कर पा रहा तो वो स्ट्रेस होके उसमें बहुत सी खराबियां करता है, सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। आपने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है उस चीज़ में जो वो अच्छी तरह कर सकता है, उस क्वालिटी में जो उसकी स्ट्रेंथ है, और उसके बाद आपने जो वीक एरियाज होते हैं उसमें उसको आहिस्ता 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 आगे लेके जाना। हम अपना लोड खुद बढ़ाते हैं, यानी कि उसका अगर लेवल किसी चीज़ पे 0 है या 2 है या 3 है, हम उसको कहते हैं 10 आउट ऑफ 10 यहाँ तक परफॉर्म करो। अब वो जब बच्चा नहीं कर पाता फिर हम उसके लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स को एक बहुत ज़्यादा चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की जब भी किसी चीज़ में वीकनेस होती है और उसको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाता, और हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि ये काम करो, तो उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे चली जाती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है हाउ आई सी माई सेल्फ। दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स देन, दे फील कि मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ और पता नहीं क्यों मेरे घर वाले मुझसे बार बार करवाना चाह रहे हैं। सेल्फ एस्टीम को अगर आपने हाई करना है, ऊपर ले जाना है, तो जो उसकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे आप उसको प्रेज देते हैं, वहाँ पे हम तारीफ करते हैं। जैसे मसलन आपका एक बच्चा राइटिंग में बहुत अच्छा है या रीडिंग में बहुत अच्छा है और उसके मुकाबले में दूसरे के लिए ये वीक एरिया, तो हम क्या करते हैं,
बुरी राइटिंग वाले को बार बार उसी की एग्जाम्पल देते हैं, हम कहते हैं देखो तुम्हारा भाई और बहन कितना अच्छा लिखता है, पता नहीं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं लिखते। लेकिन आप मुझे बताएं कि बार बार ये एग्जाम्पल देने से क्या उसकी राइटिंग अच्छी हो जाती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? उससे उसकी सेल्फ एस्टीम और लो हो जाती है। बिकॉज हम उसको तरीका तो नहीं सिखा रहे राइटिंग कैसे करनी है, हम उसे ये तो नहीं सिखा रहे कि तुमने रीडिंग कैसे करनी है, हम उसको सिर्फ बार बार पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि तुम्हारी ये चीज़ ठीक नहीं है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम को हमने लो नहीं करना, और ये पेरेंटिंग का आर्ट है। कुछ आपको टिप्स दूंगी आज। पहली टिप ये है, व्हेन यू नो योर चाइल्ड हैज़ एन एग्जीक्यूटिव स्किल वीकनेस, आपको पता है कि मेरे बच्चे का ये वीक एरिया है, सबसे पहली तवज्जो जो आपने देनी है कि आपका बच्चा इमोशनली स्टेबल है। उस वीकनेस को इतना हाईलाइट नहीं करना कि वो उसके लिए इमोशनली एक ट्रॉमा होता रहे। हर वक्त उसको हम बताते रहें पढ़ना नहीं आता तुम्हें, याद नहीं तुम करते, कमरे की सफाई तो तुम्हारे लिए अजाब है, तुम तो ये भी नहीं कर सकते, तुमसे तो ये भी नहीं होता। देखिए हम आराम से वो जुमला बोल जाते हैं थिंकिंग कि इसको बार बार कहने से ये बच्चा इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा होता है, हर दफा एक इमोशनल ट्रॉमा इसको मिल रहा होता है। इसको बिल्कुल इस तरह समझें कि आप अपने हस्बैंड के लिए चाय बना के लाएं और हर दफा वो नुक्स निकालें, तो फिर क्या होगा? आपने किसी भी प्रॉब्लम में उसका जो इमोशंस है ना बच्चे के, उसको अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ना। जब हम अपने बच्चे को इमोशंस को हम कहते हैं नहीं इसको क्या फील होगा, नहीं ये बहुत हीट है, इसको नहीं फील होता, नहीं नहीं इसको क्या शर्म आनी, इसको कोई शर्म नहीं आती, शर्म आती तो पढ़ना लेता, उसको फर्क पड़ता है, लेकिन उसका इजहार जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने करना है, व्हेन योर चाइल्ड सीम्स टू बी अवॉइडिंग अ टास्क, कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट चाइल्ड कैन नॉट डू इट। जब आपका बच्चा, आप उसको एक काम देते हैं कि बेटा ये काम करो, और वो नहीं कर रहा, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो आपके जहन में आनी चाहिए वो ये है, इसको ये काम नहीं करना आता। आप देखें अक्सर जब हमारे बच्चे कोई काम नहीं करते तो हम क्या कहते हैं, जान के कर रहा है, नहीं 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 अभी इसको कंप्यूटर लगा के दें, अभी इसको गेम्स लगा के दें, देखें तो सही, सारी नींद उड़ जाएगी। हमेशा आपने पहली पॉसिबिलिटी ये सोचनी है कि इसको ये काम नहीं करना आता। ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि जब अक्सर मदर्स मुझे आके कहती हैं नहीं ये जान के करता है, ये जान के नहीं करता। या मसलन आप कह रही है पढ़ाई करो एंड यू नो कि उसको नींद नहीं आ रही, इवन अगर नींद आ भी रही है और आपने जैसे ही टैब दी, जी जी ये बिल्कुल ये रूटीन है। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि बच्चे क्या क्या कह सकते हैं जब वो परेशान है और उनको वो टास्क नहीं आता। बच्चा क्या कहेगा, मेरे पेट में दर्द है। कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, किसी और बात पे टेंट्रम थ्रो कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं मैंने मैथ सबसे एंड में करना है, नहीं मैंने रीडिंग नहीं आज करनी, आज दिल नहीं चाह रहा, अच्छा डिक्टेशन हम कल कर लेंगे, अच्छा ये लंबा क्वेश्चन है इसको मैं कल याद करूँ, कि किसी तरह से मैं उस काम को पोस्टपोन कर सकूं। फिर कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, बार बार पेंसिल शॉर्प कर रहे हैं, बार बार इरेज कर रहे हैं, कभी पेज को उधर पलट रहे हैं। अच्छा कोई ना कोई एक्सक्यूज वो ढूंढना शुरू कर देंगे कि मैं क्या काम करूं। अगर वो स्कूल में है या कोई और उनके साथ है, बहन भाई, उससे बातें करने का उनको शौक हो रहा होगा। इसके साथ वो क्या करेंगे, कभी कभी ऐसी कंप्लेंट्स देना शुरू कर देंगे, जैसे भी आपने कहा कि भूख नहीं लगी हुई या नींद नहीं आई हुई, लेकिन कहेंगे नींद आ रही है। दैट मीन्स उनका वो वीक एरिया है। ये जरूरी नहीं है कि वीक एरिया ये हो कि मसलन रीडिंग नहीं आती। आप कहती हैं अगर मैं जूता उठाती हूँ तो इतनी अच्छी रीडिंग कर लेता है, कौन सा स्किल नहीं है उसके अंदर जब वो कह रहा है आपको कि मुझे नींद आ रही है। मे बी टास्क इनिशिएशन नहीं है, कि मतलब शुरू करना उसको काम मुश्किल लगता है या सस्टेन करना उसको मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि रीडिंग तो इसको आती है, इसको मैंने इतनी दफा पढ़ाया भी हुआ है, फिर पता नहीं क्यों नहीं ये पढ़ना चाह रहा, या उसकी वर्किंग मेमोरी जो है वो कम है, वो याद करता है लेकिन वो भूल जाता है उसको। ऐसे बच्चे जब उनको मसला हो ना, तो कोई डिस्ट्रैक्शन हो ना, कोई इर्द गिर्द, उसको भी इशू बना लेते हैं, इसलिए मुझे तंग किया, मैंने नहीं पढ़ना, आपने इसकी साइड ली, मैंने नहीं पढ़ना। और उसके बाद हमारा हाल क्या होता है, हम कहते हैं तुम्हें आता है और तुम जान के कर रहे हो, और अगर अब तुमने मुझे तंग किया, कोई माँ कहती है मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी, कोई कहती है डॉक्टर के पास जाके टीका लगवाऊंगी, कोई कहती है मैं हॉस्टल में डाल दूंगी, और बताएं क्या क्या कहते हैं, टैब ले लूंगी, फ्रेंड्स के पास नहीं जाने दूंगी। वैसे तो हम इतनी तकलीफ ही नहीं करते, एक लगाते हैं। आपको समझ आ जानी चाहिए, आपके जैसे कहते हैं ना एंटेनास अलर्ट पे हो जाने चाहिए, यहाँ मसला है।
यहाँ मेरा बच्चा अगर नहीं कर पा रहा, इवन अगर टीचर भी कहती है कि स्कूल में ना ये इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उसका क्या मतलब है? उसको शायद टीचर की बात नहीं समझ आ रही, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है, या जो टीचर समझा रही कोई गैप आ गया किसी वजह से। थर्ड पॉइंट, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फिगर आउट what executive skills the task requires and ask yourself whether your child possesses those skills. अब आपने बैठ के सोचना है कि ये काम मैंने इससे करवाना है। आपकी आंखों के सामने वो स्किल्स होने चाहिए और आपने सोचना है कि कौन सी चीज इसमें से कम लग रही है, क्यों ये काम नहीं करना चाह रहा। प्लानिंग नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टास्क इनिशिएशन नहीं है, टास्क सस्टेन करना नहीं आ रहा उसको, वर्किंग मेमोरी का इशू है। बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको मैच करेंगी कि किस वजह से ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने बच्चे को कहा है कि अपना कमरा साफ करो और बच्चा नहीं कर रहा, तो अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? टास्क इनिशिएशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? उसको सस्टेन अटेंशन नहीं है, वो 2 खिलौने रखेगा फिर कहेगा कर लिया, फिर आप कमरे में जाएंगी, आप कहेंगे कर लिया, ये चीजें जो इधर पड़ी हुई है, तुमने बैग नहीं समेटा, तुमने अपने टॉयज नहीं रखे, इसका क्या मतलब है? हम कहते हैं तो कमरे की सफाई को उसका बिल्कुल दिल नहीं चाहता। नहीं, वो सस्टेन नहीं कर सकता ज्यादा देर अटेंशन। उसने 2 चीजें रखी और अब उसने अटेंशन अपनी लूज कर दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? उसको प्लानिंग नहीं आती, उसको ये नहीं पता कि मसलन ये चीज उठा के पहले कबर्ड में रख दूं, फिर ये उठा के शू रैक में रख दूं। उसको ऑर्गेनाइज नहीं करना आता कि कौन सी चीज किस बॉक्स में जाएगी। ये अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से ये सारे मसले हैं, इनमें से कोई 2 मसले हैं जो आप आइडेंटिफाई करेंगी, क्योंकि फिर आपने उसके मुताबिक उसको हेल्प करना है। मसलन अगर उससे टास्क शुरू नहीं किया जा रहा, तो फिर आप क्या करेंगी? आप उसके साथ शुरू करेंगी कि चलो हम मिल के करते हैं। आपने उसे शुरू करवा दिया, फिर वो कर। अगर फर्ज करें सस्टेन नहीं कर सकता टेंशन, तो फिर क्या है? आपने उसको कहा कमरा साफ करो, हर थोड़ी देर के बाद जाके आपको उसको कहना होगा अच्छा आपने ये भी रख लिया, ये भी रख लेना, क्लोजेट बंद कर देना, कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा ताकि वो सिलसिला आगे जाए। अगर उसको प्लान नहीं करना आता कि पहले क्या रखूं बाद में क्या रखूं, तो आप उसको उसमें गाइड करेंगी कि बेटा अपना कमरा साफ कर ले और आपने पता क्या करना है, सबसे पहले ये बेड ठीक करना है, फिर मुझे आके पूछना, मैं सेकंड टास्क बताऊंगी, फिर आपने ये करना है। या आप उसको लिस्ट दे सकते हैं। अगर उसे ऑर्गेनाइज नहीं करना आता तो फिर आप उसे बताएंगी इस बास्केट में ये जाएगा, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मैंने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिन बच्चों के जो कोई वीक एरियाज होते हैं, उनके उस टास्क को आपने ब्रेक डाउन करना होता है। जो उसका वीक एरिया होगा वहां पे वो स्टक हो जाएगा कि मैं कैसे करूं। चौथा पॉइंट ये है कि फिगर आउट वेदर समथिंग इन द एनवायरमेंट इज मेकिंग द टास्क डिफिकल्ट फॉर योर चाइल्ड। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। पहला स्टेप था इमोशंस, दूसरा था ये जान के नहीं कर रहा। अगर कहीं पे कोई भी बहाना आ रहा है, एक्सक्यूज आ रहा है, डिले आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे कोई मसला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने लिस्ट में से सॉर्ट आउट करना है कौन सी चीज का इशू है, कौन सा एग्जीक्यूटिव स्किल मिसिंग है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, अब आपने एनवायरनमेंट में देखना है, ये वीक एरिया है इसका, माहौल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस एग्जीक्यूटिव स्किल को और वीक करेंगी। कि जितनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी ना, उस वीकनेस को यानी कि एक किस्म का उसके साथ जुड़ जाएंगी। अब वो टास्क इनिशिएशन नहीं है, वो मसलन आपने कहा जी बैठ के बेटा होमवर्क करो, अब उससे वो शुरू नहीं किया जा रहा, उसका दिमाग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मुझे करना है। और अगर टीवी लगा हुआ है, कोई छोटा बहन भाई टीवी देख रहा है, या कोई बड़ा बैठ के चाहे न्यूज ही देख रहा है, वो अब डिस्ट्रैक्शन है, ये काम उससे हो नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, फौरन उसकी तरफ जाएगा। इसीलिए देखें कई मदर्स ये काम करती हैं, मसलन छोटे बच्चों को टीवी लगा दिया कि चलो ये टीवी देखे, ये मसरूफ रहे, उतनी देर में बड़े को पढ़ा लेती हूँ। बड़ा पढ़ता है, हम कहते हैं तुम्हारा ना ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, बाकी तुम्हें ना ये कार्टून के सारे डायलॉग भी याद हैं, अगर तुम इतनी मेहनत अपनी पढ़ाई पे कर लो तो टॉप कर जाओ। जबकि मसला क्या है कि उसका कोई वीक एरिया है और अब वहाँ डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन बड़े मजे की है, तो वो बार बार कहता है मैं अभी सिर्फ ये वाला कार्टून देख लूँ, सिर्फ ये वाली मूवी देख लूँ, मैं एक गेम खेल लूँ। देखिए एक तो आपने उसको एक्नॉलेज करना है कि आई नो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है। दूसरी बात ये कि आपने उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बहाना नहीं कर रहा, ये उसका मसला है। तीसरा आपने ब्रेक डाउन किया, उसको स्टेप्स बताए कुछ कि ये काम ऐसे करो। चौथा स्टेप ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो दूसरे कमरे में होगी, उसके सामने नहीं होगी। आप रूल्स बनाएंगे, या तो आप टाइम फ्रेम रखेंगे कि इतने बजे तक, मसलन अगर किसी ने पहले काम कर भी लिया है तो वो आराम से बैठ के क्वाइट रीडिंग करेगा, कोई भी स्टोरी बुक पढ़ेगा,
या आप रख सकते हैं वो जो भी काम कर लेगा वो दूसरे कमरे में जाएगा और अपनी एक्टिविटी करेगा। लेकिन साथ साथ आपको रियलिस्टिकली ये भी सोचना होगा कि जो बच्चा जिसकी मसलन अटेंशन स्पैन कम है तो उसको वैसे ही आप बहुत लंबा नहीं बिठा सकते। अगर एक बच्चा उसने 1 घंटे में बैठ के सारा काम कर लिया, इस बच्चे को आपको शॉर्ट पल्सेस में काम करवाना होगा। मसलन आपने कभी भी ऐसे बच्चों को अपने ओन पे नहीं छोड़ना, शायद इस दफा ठीक हो जाए। आप देखें कई मदर्स बार बार ऐसी बातें कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं इसके साथ बैठूं तो ये काम कर लेता है, मैं उठ जाऊं तो ये काम नहीं करता। दैट मीन्स कि आपके बैठने से उसको सपोर्ट मिल जाती है उस स्किल में ना, क्योंकि आप बार बार गाइड कर रही होती, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि बच्चों को कोई स्ट्रक्चर देना है। ये काम है तो अच्छा ये इशू नजर आ रहा है, अच्छा इसको ऐसे करना है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं कि अगर बच्चे की कोई एग्जीक्यूटिव स्किल में वीकनेस भी है, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं अगर वो मौजूद होंगी ना तो वो फिर भी वो काम कर लेगा। एक है बच्चे का उस काम में इंटरेस्ट कितना है। मसलन उसको है टास्क इनिशिएशन का मसला है, कोई काम शुरू नहीं कर सकता। अब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो नहीं शुरू करेगा, बैठा रहेगा जब तक आप ना बैठे। टीवी में इंटरेस्ट है ना, वो भी तो टास्क है ना, वो बगैर कहीं ऑन कर लेगा। इसी तरह सब्जेक्ट्स में भी अगर उसको इंग्लिश बहुत पसंद है, जैसे ही आपने कहा चलो इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या करेगा, आपके में भी जाने से पहले ही वो बुक निकालेगा और वो काम करना शुरू कर देगा। और जो उसे सब्जेक्ट नहीं पसंद, जिसमें उसको ज्यादा इश्यू होता है, उसमें क्या करेगा, उसमें नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है इसमें, हाउ मोटिवेटेड द चाइल्ड इज। जितना उसको उसमें मजा आ रहा होगा वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे और प्रेशर करके करेंगे फिर उससे काम नहीं हो सके। 5th पॉइंट है, इफ योर चाइल्ड कैन डू द टास्क समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम, दैट may simply mean that you have identified an executive skill weakness। कभी कभी कर लेता है, कभी नहीं करता। जो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा ना वो तकरीबन हमेशा करेगा बच्चा। जो वीक एरिया है उसमें आपको ये भी नजर आएगा कि कभी उसने कर लिया है, कभी उसने नहीं किया। इससे क्या मतलब है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। मसलन आपने उसको कहा है कि अपने कमरे की सफाई किया करो, किसी दिन कर ली, किसी दिन ना की। इसी तरह कब करेगा, जब उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा। कब करेगा, जब उसको उससे कोई फायदा हासिल हो रहा है। मसलन आपने अगर कहा कि जी ठीक है, जो अपने कमरे की सफाई करेगा, वैसे आप कहती रही हैं रोज, बेटा कमरे की सफाई करो, बेटा कमरे की सफाई करो, या बेटा पढ़ाई करो, लेकिन कोई परवाह नहीं, वो वीक एरिया चल रहा है। जैसे ही आपने कहा कि अच्छा बर्गर खाने हैं, तो जो काम कर लेगा तो हम फिर बर्गर खाने जाएंगे, फौरन वो काम हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि इसका ना पता नहीं पढ़ने को दिल क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वीक एरिया है ना, तो कभी कभी उसको जोश आता है, वो एफर्ट लगा के वो काम कर लेता है। और कभी कभी जब उसका दिल नहीं चाहता, वो मोटिवेटेड इनफ नहीं होता ना, तो वो छोड़ देता है उसका। तो जिस काम में कंसिस्टेंसी भी नहीं है ना, उस काम को भी आपने देखना है। देखिए हमारे दीन में क्या है कि थोड़ा काम करो लेकिन हमेशा इस्तकामत के साथ करो। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको नजर आएगा कि मसलन 5 काम है, 4 काम है जो लगातार नहीं करता, कहने पे करना पड़ता है, तो आपने ना स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना। जब आप अपना स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो फिर आपको सब कुछ भूल जाता है कि स्किल वीकनेस है मेरे बच्चे में। तो हैमरिंग नहीं बच्चे की करनी। आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि बच्चे के साथ आराम से तरीके से चलते हुए उससे सारा काम करवाना है। यू हैव टू पिक योर बैटल्स वेरी वाइजली। फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि उसके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। मसलन आपने फटीग है, बच्चा थका हुआ है, बच्चे को भूख लगी हुई है, बच्चे का दिन स्कूल में अच्छा नहीं गुजरा, कोई अनएक्सपेक्टेड प्लानिंग थी, अनएक्सपेक्टेड काम आ गए, ये सब चीजें बच्चे को स्ट्रेस आउट कर देंगी कि वो जो काम सीखना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, वो नहीं करेगा। नंबर 6, इफ योर चाइल्ड हैज हैंडल्ड द टास्क सम ऑफ द टाइम, फिगर आउट व्हाट मेड सक्सेस पॉसिबल। ये भी अब आपका काम है। कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें वो ये काम बड़ी अच्छी तरह से कर लेता है, आपने वहां पे उन्हीं चीजों को यूज करना है। अनहेल्दी चीजें नहीं उसमें से आप लेंगे। मसलन जब मैंने इसके छोटे भाई को इस कमरे से बाहर भेज दिया, जब मैंने टीवी सबका ऑफ करवा दिया, जब मैंने स्टडी टाइम का एक वो टाइम टेबल बना दिया, तो इसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। तो अब आप क्या करेंगी, उस चीज को स्ट्रेच करेंगी, ये उसके लिए एक हेल्पफुल चीज हो जाएगी। नंबर 7, if the child seems to have the executive skill to do the task, is the problem that child doesn't believe he can succeed। ये मुझे बहुत बड़ी मेरे दिल को बात लगी थी कि बच्चा जब सीख रहा होता है ना एग्जीक्यूटिव स्किल,
तो बच्चे के अंदर ये फियर आ जाता है कि शायद मैं ये नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसने बचपन से ये लेबल सुना है, टीचर से सुना है, माँ से सुना है, फ्रेंड से सुना है, तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी, तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी, तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी। और जब कोई उसको कहता है कि राइटिंग इंप्रूव करो तो वो कहता है मैं लिख लूंगा, आर यू श्योर मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, वो अपनी कैपेबिलिटी को या एबिलिटी को जज नहीं कर सकता, उसको लगता है शायद मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। इसके लिए आपने क्या करना होता है कि बच्चे को कभी भी बहुत बड़ा काम ना दें, लंबा काम ना दें, ऐसी चीज दें जो वो आसानी से पहले कर सके, ताकि उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट हो। मसलन रीडिंग है या स्पेलिंग है तो सबसे मुश्किल चीज हम पूछते हैं, तो पहले सिंपल चीजें पूछें, फिर क्रिटिसाइज नहीं करें अपने बच्चे को। इस वीक आप लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं, आपने अपने बच्चों को जनरली असेस करके इनके ऊपर काम करना शुरू कर देना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।